Good evening, 9th standard students. Finding problem in long division. So here I am coming to explain you a long division method to find quotient and remainder. And it's not a trick. We will follow the method, the steps which is going to be used in our examination from CBSE point of view, right? So here comes the first question. As you can see, my dividend is x raised to the power 4 plus 1. My divisor is x minus 1. इसमें बेसिक रूल क्या दिमाग में रखना, एक तो एक्सपोनेंट्स का और दूसरा कोएफिशिएंट्स के। x की पावर 1 है, x की पावर 4 है। वी नो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होता है, तो 1 है और क्या करें कि 4 बन जाए, तो आई विल से टेक इट एक्स क्यूब। ये तो पावर का खेल हो गया। अब आता है कोएफिशिएंट, यहां 1 है और 1 चाहिए, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 1 आए। सो आई होप वी आर वेरी यूज्ड टू दिस। अब ये जो भी आपका क्वेश्चन बनने वाला है ना, जितने भी टर्म्स डिवाइजर में दिख रहे हैं सबसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेगा, जिसको हम ग्रेड 7 से सीख रहे हैं। सो ये बंदा इससे मल्टीप्लाई करा और x4 बन गया। अब देखो कंफ्यूजन नंबर 1, -1 इंटू एक्स क्यूब है, ऊपर एक्स क्यूब है नहीं, लाइक टर्म्स का ही खेल है, तो हमने इसको अलग लिख लिया। एग्रीड, माइनस है ना। यू नो जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे का साइन चेंज होता है, ये माइनस बन गया और ये प्लस, इसका तो गेम खत्म। अब आता है कि सर +1 पहले लिखे या एक्स क्यूब। सो you must be knowing that powers always must be arranged in descending order. तो 4 के बाद पहले किसको उतारेंगे, x क्यूब। साइन माइनस का नहीं, चेंज हो चुका है, और ये एज इट इज उतार लो। x को किससे मल्टीप्लाई करे कि x क्यूब आए। आई होप नाउ वी आर इन द पोजिशन टू एक्सप्लेन। सो दिस इज योर x क्यूब। अगेन माइनस प्लस माइनस यहां नहीं है, अलग लिखा, गॉन, इसका गेम खत्म। अब पहले एक्स स्क्वायर आएगा, क्लियर, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, राइट, और +1 एज इट इज। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करे कि, आई होप इट्स वेरी ओके नाउ। सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, अगेन ऊपर एक्स है ही नहीं, गॉन, दिस गॉन। अब पहले किसको लिखोगे, 1 को या x को। ऑब्वियसली आपको पता है कि 1 एक कौन सा पॉलिनोमियल है, 1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि क्या है, पावर 0, और यहां पावर क्या है 1, तो पहले 1 वाला उतरेगा। सो ये रहा x, ये एज इट इज। अब x को किससे मल्टीप्लाई करे कि x आए। सो कोएफिशिएंट का ही भरोसा रहा, बिकॉज पावर सेम है। सो आई विल राइट +1 एंड इट इज 1 इंटू x माइनस प्लस माइनस, गॉन, रिमाइंडर बच गया 2। ये रहा क्वोशिएंट, लोअर क्लास, जिसे हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस। आप चेक कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन आता है अरेंजमेंट में। So power must be taken care that they must have been arranged in descending order, and then take care of coefficient and exponents, and then try। एक और ट्राई करते हैं, राइट जूनियर्स, ओके। सो एक और एग्जांपल, राइट पर, लेट्स से y स्क्वायर है, y क्यूब चाहिए, कितने y की जरूरत है, 1। कोएफिशिएंट y स्क्वायर का 1, y क्यूब का कोएफिशिएंट 1, सो कोएफिशिएंट का कोई लफड़ा नहीं। नाउ कितने टर्म है, दिस इज 4, ओके, 3 टर्म है,
तो 3 को कवर अप करेंगे. सो इट इज y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस का 4y. डन. साइन चेंज. डन. गॉन. Plus y square plus y square, no doubt, I think so. Plus 2y minus 4y plus का 2y और माइनस, यस माइनस. एक और टर्म उतार लो क्योंकि डिवाइजर में 3 टर्म्स हैं. अब सोचो क्या चाहिए. नंबर सोचते हैं पहले. इसके पास 1 है, यहां 2, so I'll go for 2. यहां पावर 2, यहां पावर 2, सो कुछ भी नहीं चाहिए. और सो ये हो गया 2y स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2y और ये हो गया प्लस का 8. साइन चेंज, ये खत्म, ये भी खत्म, आई थिंक सो. और ये क्या बचा, -5. तो रिमाइंडर क्या आ गया, -5. क्वोशिएंट y प्लस 2. क्लियर. एक और, ठीक. सो एक और एग्जाम्पल. x को किससे मल्टीप्लाई करे कि x, अब थोड़ा थोड़ा आप लोग क्लियर होना चाहिए. x को किससे मल्टीप्लाई करे कि x क्यूब आ जाए. तो ऑब्वियसली आप कहोगे x स्क्वायर. कोएफिशिएंट 1, कोएफिशिएंट 1, कोई टेंशन नहीं. कितने टर्म्स है, 2 प्लेस तक कवर करो. नीचे का साइन चेंज, इसका खत्म. ये रहा -8x स्क्वायर, ये एज इट इज उतार लो. सो -8x माइनस प्लस माइनस 32x खत्म. ये क्या आया, 29x, राइट. ठीक है ना, 29x. ये आ गया 10. तो इस बार किससे जाएगा, 29. So 29x, so 90, 36, I think 116. एरर हो तो देख लेना. नीचे का साइन चेंज, ये खत्म. ये क्या बचा, माइनस का 106 और ये रहा आपका डिवाइजर. क्लियर. ओके देन. सो जो भी सीखा है इसको अप्लाई करेंगे तब पता चलता है. सो दिस इज फॉर यू, डू इट योरसेल्फ. फर्स्ट इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 when divided by 3x minus 1. That is division sign. Okay, find the remainder and the quotient. The second one, 2x raised to the power 4 minus 6x cube plus 2x square minus x plus 2 divided by x plus 2. Do it yourself, must try, so that you can be in a position to understand whether your long division method clear हुआ या ना. ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन 1000% एग्जाम में आएगा, 1000%. दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन. सिंपल से स्टार्ट किया मैंने. ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड x क्यूब माइनस 4x प्लस 0. लीव द सेम रिमाइंडर, यानी कि ये दोनों डिविडेंड हैं अलग अलग, लेकिन डिवाइजर उनका सेम है. कौन है, x माइनस 3. और रिमाइंडर की सिर्फ बात करता है तो हमें लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं है. वी विल अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम. क्लियर. क्लू क्या है, पहला मेरा डिवाइजर जो भी है, कौन है डिवाइजर, x माइनस 3. पार्थ ध्यान से देखना. सो x माइनस 3 मस्ट बी इक्वल विथ 0, राइट आदित्य. सो x की वैल्यू क्या आ गई, इज इट क्लियर साइना, x3. अब एक बार लिखने का तरीका देखो, p ऑफ x, सपोज दिस इज योर क्वेश्चन. x की जगह क्या बैठाने जा रहे हैं, 3, राइट तरुण. सो 3 का क्यूब 27. एरर हो तो बता देना. 27 है. 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4. अब देखो
पहला कंफ्यूजन, इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? अगर फैक्टर बोलता ना तो अपन जीरो कर देते, लिविंग सेम रिमाइंडर यानी कि कुछ ना कुछ तो बच रहा है, उसका नाम दे दिया मैंने R1। तो जब मैंने x की जगह 3 बैठाया पहले वाले डिविडेंड में, तो मेरा जो रिजल्ट, इसको और सॉर्ट आउट कर सकता हूं डेफिनेटली। 36 9 45 माइनस 4 सो 27a आई थिंक प्लस 41 इज इक्वल्स टू R1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्लियर? फिर से बताऊं, देखो सबसे पहला लॉजिक क्या है, जो भी तुम्हारा डिवाइजर है ना उसको जीरो से इक्वेट करा। दो अलग अलग डिविडेंड, एक में मैंने 3 की वैल्यू अभी बैठाई है। इज इक्वल्स टू क्या लिखना था, बोला सेम रिमाइंडर, यानी कि कोई ना कोई रिमाइंडर तो है, एंड आई डोंट नो द वैल्यू, सो मैंने R1 ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। ये मेरा पहले वाले केस का रिजल्ट आ गया ना। उसी तरह दूसरा डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ए। आपका डिवाइजर वही था x माइनस 3, तो जब डिवाइजर x माइनस 3 है, फिर से मैंने x की जगह 3 बैठाया, सेम रिमाइंडर बोला, इसलिए इज इक्वल्स टू R1 ही रखा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब जरा दोनों का RHS देखो, यहां भी R1 है और यहां भी R1 है। सो अगर लैंग्वेज में मैं बताना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, सिंस RHS of 1 is equals to RHS of second, right? जब RHS आपस में इक्वल है तो आई होप इतना तो आप कर ही लोगे कि LHS of this should be equals to LHS of this. Agreed? Now maths, A इधर आ गया, ये इधर चला गया, सो A की वैल्यू -1। एरर कहां होगा? पहला एरर तो समझने में ही हो जाएगा। उससे पार पाने के लिए मुझे पता है कि जो भी मेरा डिवाइजर होता है वो जीरो से इक्वेट होता है, ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए। पहला स्टेप। अब था कि अगर फैक्टर ही बोल देता तो मैं इज इक्वल्स टू जीरो लिखता, लेकिन इसने बोला है कि बोथ लीव द सेम रिमाइंडर, मैंने रिमाइंडर को R1 नाम दे दिया। दोनों इक्वेशन में बारी बारी से मैंने 3 बैठाया, सो मेरे पास एक रिजल्ट ये आया, एक रिजल्ट ये आया। दोनों RHS को मैंने ध्यान से देखा, तो जब RHS पार्टनर आपस में इक्वल हैं तो उनके LHS पार्टनर इक्वल होंगे ही होंगे, और आपका A आ गया। 1000% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन का पहला था। आपने क्वेश्चन देखा, वी आर ट्राइंग, राइट, डू इट योरसेल्फ। तो अगर ये मुझे आ गया तो मतलब मेरा ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसलिए पैरेलल चलेगा इस तरह में, डू इट योरसेल्फ। सो ये आ गया टाइप 2 का लेवल। इस बार आपको 3 चीजें अलग अलग दिखेगी। 2 डिविडेंड पहले था, ठीक है, इस बार 2 रेस्पेक्टिव डिवाइजर्स हैं और उनके 2 अलग अलग रिमाइंडर हैं बाय द नेम ऑफ R1 एंड R2। कंसेप्ट स्टार्ट द सेम। डिवाइजर पहला क्या दिख रहा है, x प्लस 1, तो x की जगह ऑब्वियसली -1, बहुत आराम से, हाँ, p ऑफ -1 दैट इज -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, R1। सो क्या आ रहा है, आई थिंक 5a माइनस 6, राइट, इज इक्वल्स टू R1। रिमाइंडर R1 था, मेरा डिवाइजर x प्लस 1 था, और मेरा डिविडेंड x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7 था। हमने x की जगह -1 बैठा दिया। ये तैयार हो गया मेरा पहला इक्वेशन। क्या आया, 5a माइनस 6 इज इक्वल्स टू R1, राइट। अब x की जगह क्या बैठाना है, ये देखो,
x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, सो x की जगह क्या बैठाना है 2, और किस में बैठाना है इसमें, सो 2 का क्यूब 8 प्लस 4a माइनस 24 प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे R2, सो 4a माइनस 10 हो गया R2, ठीक है डन। अब आपको एक रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो 2R1 2R1 R1 की जगह R1 की वैल्यू बैठा दे प्लस R2 R2 की जगह R2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 6, सो 10a माइनस 12, तो कितना हो गया 14a, और ये आई थिंक 28, so a is equals to 2, that is the answer। अच्छा था, आराम से देखना पहले फिर DIY दूंगा, ठीक है ओके। हेल्प करेगा डू इट योरसेल्फ, ये मेरे को लगा कि अच्छा आइडिया है, अभी समझा रहा हूं उस पर बेस्ड क्वेश्चन देते जा रहा हूं। अब आपको दिख सकता है ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, एक डिविडेंड सॉरी, एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, दोनों का डिवाइजर सेम है ना, दोनों का रिमाइंडर अलग है राइट। मैंने दो केसेस अलग अलग दिए, एक बार R1 अगर R2 के बराबर है तो a बताइए, और एक बार ट्वाइस ऑफ R1 माइनस R2 अगर 0 है तो भी a बताइए। बिना ट्राई किए आंसर्स नहीं आएगा, अगर आ गया ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये आ गया थोड़ा सा और एडवांस टाइप 3। देखो कंसेप्ट वही है, दो वेरिएबल निकालने, दिख रहा है a और b निकालना है, दो डिवाइजर भी दिख रहा है, दो रिमाइंडर भी दिख रहा है, तो क्या मतलब हुआ, ये जो दो डिवाइजर है ना ये 1 बाई 1 यहां बैठेंगे, तो एक बार x की जगह आप क्या बैठाने जा रहे हो 1, क्लियर प्लीज राइट, सो 1 raised to the power 4 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इस बार, यस रिमाइंडर दे रखा है पहले में 5, ना 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b 5, 3 और 1 4 2, सो क्या बन गया माइनस a प्लस b, 3 और 1 4 2 यानी कि 3, ये लो पहला इक्वेशन तैयार। क्या क्या किया हमने इसमें, कंसेप्ट वही रहा, एक बार डिवाइजर मेरा x माइनस 1 है तो x की जगह 1 पॉलिनोमियल में बैठाया, इज इक्वल्स टू R1 नहीं लिखा बल्कि उसका रिमाइंडर वैल्यू है दैट इज 5, सो वी गॉट द इक्वेशन माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 3, डन। एक बार और, हियर कम्स टाइप 3। टाइप 3 कैसे, दो डिवाइजर, एक डिविडेंड, रिमाइंडर की वैल्यू गिवन और दो वेरिएबल ढूंढना है, तो करना क्या है, एक बार वही x की जगह, अब ये तो आ गया होगा होपफुली, बैठाओ, सो 1 माइनस 2, आपको मेथड बता दिया, ये तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, p ऑफ x लिख कर, प्लस 3 माइनस a प्लस b, रिमाइंडर 5 बोला है, सो माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, यहां लिख लेते हैं माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आपका दूसरा डिवाइजर कौन है, x प्लस 1 इक्वेट 0, x की जगह माइनस 1, और इस बार रिमाइंडर क्या है 19, माइनस 1 रेस टू दी पावर 4, पावर जब भी इवन हो, अंदर कुछ भी हो आंसर पॉजिटिव, दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस, पावर पॉजिटिव प्लस प्लस
दिस इज, तो क्या आया यहां से, a प्लस बी बड़े आसानी से 13। ना ध्यान से देखना, माइनस ए है प्लस ए है, अगर मैं ऐड करूं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि सेम कोएफिशिएंट विथ ऑपोजिट साइड कैंसिल। 2b कितना आया 16, तो b कितना आया 8। बैठा लो दोनों में से कहीं भी, ये लो, तो यहां से a कितना आया 5। बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअली 9th स्टैंडर्ड में पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। दैट्स व्हाई चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और DIY देता हूं। नाउ डू इट योरसेल्फ में क्या दिया मैंने इस बार, फाइंड p एंड q, शो दैट x raised to the power 4 plus px cube plus 2x square minus 3x plus q is divisible। डिविजिबल बोल दिया मैंने, दैट मीन्स नो रिमाइंडर, तो इक्वल्स टू किससे करोगे, जब रिमाइंडर नहीं है तो फैक्टर हुआ, फैक्टर हुआ तो इक्वल टू 0 करके करेंगे इस बार। ठीक है, ओके। So again I'm 1000% one of the surest question from NCERT till 2.4। find the integral, integral मतलब इंटीजर, zeros rational भी हो सकता है। find the integral zeros, right? You all know that rational numbers, what irrational numbers सब पता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है इसके 3 जीरोस निकलेंगे, विच वी नो। पहला जीरोस निकालने के लिए करना क्या है, कांस्टेंट पे फोकस करो। यहां कांस्टेंट मतलब बिना एक्स वाला कौन है, 30। 30 के दिखाने के लिए सारे फैक्टर्स लिख दो विथ बोथ साइन, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 15 एंड आई थिंक सो प्लस माइनस 30। आपको पहला जीरो ढूंढने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होता है, जिसका हेल्प मिलता है कांस्टेंट से। नॉर्मली आपको पहला 4 में गेम हो जाता है। पहला 4 मतलब समझ रहे हो, +1 -1 +2 -2 से आंसर मिलने लग जाएगा। जैसे अपन अब देखो यहां पर ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो -1 लेकर स्टार्ट करते। दैट इज कैसे लिखा, P ऑफ -1, जहां जहां x है -1। हम चेक कर रहे हैं किस वैल्यूज को बैठाने से मेरा पूरा रिजल्ट 0 आ रहा है। दैट इज पावर ऑड है, ये बाहर 1 आएगा तो -3 रहेगा, ये प्लस का 17 और ये प्लस का 30। क्या ये किसी भी हाल में जीरोस बनने जा रहा है, नो। तो यानी कि x इक्वल्स टू -1 इज नॉट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। दूसरा ट्राई मारेंगे +1 के साथ, तो +1 तो ये तो 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -17, ये 30। क्या जीरो आने के चांसेस लग रहे हैं, नो। 2 लेके देखते हैं, चलो +2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का क्यूब 8, 2 जा 16, -3, 2 का स्क्वायर 4, -34 +30, चेक करते हैं। ठीक है, ये देखो प्लस, ये देखो प्लस 46, ये देखो 46 मिल गया, बिंगो। क्या लेने से मिला, x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब इस 2 को LHS ले जाओ, ये लो तुम्हारा पहला लीनियर पॉलिनोमियल मिल गया। ये काम क्या करेगा, ये बाकी जीरोस को ढूंढने के लिए मदद करेगा, क्योंकि ये बन जाएगा अब तुम्हारे लिए डिवाइजर। ये रहा आपका डिविडेंड,
लॉन्ग डिवीजन अभी अभी सिखाया, तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्वोशंट मिलेगा। और क्वोशंट किस फॉर्म में होगा? क्वोशंट होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कितने जीरोस और निकलने जा रहे हैं? 2। रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे 0, क्योंकि फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं, राइट। सो लॉन्ग डिवीजन हमें आता है, तो क्वोशंट आ जाएगा। क्वोशंट आ जाएगा तो उसके 2 जीरोस ढूंढने के लिए क्या करने वाले हैं? जादू भी कर सकते हैं, और सीबीएसई में नॉर्मल मेथड, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यस हेमांग, आपको डाउट था इसमें, सो आई रिपीट, ओके। आपको जीरोस पूछा, पहला जीरोस आपको मिलेगा हीट एंड ट्रायल मेथड से। उसका बेस कैंप बनाया कांस्टेंट ने। जनरली 1 -1 +1 -2 से मिल जाता है। सो पार्थ, आप जैसे कह रहे थे कि सर +1 से नहीं मिला, -1 से नहीं मिला, तो आगे भी तो वैल्यूज है, ट्राई करते रहना है। नॉर्मली अपने पहले 4 में गेम हो जाता है। जैसे यहां +2 लेकर 0 मिल गया, तो मेरा एक डिवाइजर आ गया हेमांग x -2। If really clear, then this divisor is going to act for my dividend, which is a cubic polynomial. So my divisor will be always a quadratic polynomial. And to get the 2 zeros, we all know splitting the middle term. तो अगर आपका splitting the middle term proper होगा, तो your answer will be something like, तो अगर आपका long division proper होगा, तो ये आपका क्वेश्चन आएगा, आप खुद चेक करोगे, ओके। और ये क्वेश्चन का जब आप splitting the middle term करोगे, तो आपको ट्रिक भी बताया है। मिडिल में चाहिए +1, 1x, प्रोडक्ट है 30 माइनस का। तो कौन से ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट 30 होता है? तो आप बोलोगे 6 और 5, बड़ा 6 के आगे प्लस लगा देंगे, तो समथिंग लाइक दैट। सो फाइनल आंसर ऐसा लिखोगे, ठीक है। तो ये हमने आपको 2.4 नॉलेज के कुछ एक्स्ट्रास करवाए। Once our 2.5 will be finished from NCERT point of view, then we have more of extras. With this note, a very thank you to all of you for watching my videos, for attending my classes. This is Dheeraj sir from Pragati Classes. Thank you everyone.